मेरे किसान भाइयों और बहनों, आप जरूर विचार करिएगा। आपकी जमीन के आधार पर अपनी खेती किसानी से आपकी आय होती है, लेकिन अब आप पशुपालन का भी व्यवसाय बढ़ाइए, क्योंकि पशुपालन के आधार पर गुजरात ने किसानों की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव किया है। और यही अपने यहाँ उज्जैन से शुरू होकर के प्रदेश में असर आएगा। एक दिन में 5 लाख लीटर दूध का कलेक्शन करके अमूल डेयरी प्लांट बनेगी। अब 5 लाख लीटर दूध किसको कहते हैं? और दूध जो किसानों से लेंगे, किस किस का दूध लेंगे? जिसका हमारा जो पशु जिसको हम पालते हैं, गाय का दूध, भैंस का दूध, यहां तक गरीबों के माध्यम से बकरी का दूध भी अगर उपलब्ध रहेगा तो अमूल वाले डेयरी प्लांट में बकरी का दूध भी खरीद करके पशुपालन के व्यवसाय को बढ़ावा देंगे। आप अंदाज लगाइए कि उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी, जिसमें मेडिकल डिवाइस पार्क आ रहा है, ये मेडिकल डिवाइस पार्क छोटा मोटा नहीं है, लगभग 900 एकड़ जमीन में फैला हुआ बड़ा डिवाइस पार्क, और जिसके माध्यम से लगभग 1 लाख करोड़ का निवेश अपने आने वाला है। और आज की स्थिति है कि हमारे जो 27 भूखंड थे बड़े बड़े, आज की स्थिति में 27 के 27 भूखंड अलग अलग फैक्ट्रियों ने ले लिए। अब हमको नई फैक्ट्री लगाना तो दोबारा उसकी तैयारी करना पड़ रही है। हम सब इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उज्जैन किस दिशा में जा रहा है। उज्जैन नगर से धीरे धीरे महानगर की तरफ बढ़ता जा रहा है। उज्जैन का वर्तमान का समय स्वर्णिम युग की तरह है। और केवल उद्योग के मामले में नहीं, मेडिकल डिवाइस पार्क के माध्यम से हम चाइना के उस एकाधिकार को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें माननीय मोदी जी की बड़ी भूमिका है। पूरे देश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क आए, उसमें 4 में से एक तमिलनाडु, एक हिमाचल, एक अपना नोएडा यूपी में, और चौथा उज्जैन में। उसमें भी सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क अगर कहीं बना है तो अपने इस उज्जैन में बना है। लगभग 330 एकड़ का मेडिकल डिवाइस पार्क। अब 330 एकड़ मतलब 650 बीघा जमीन किसको कहते हैं? लेकिन उसके माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में सभी प्रकार की सुविधाओं को लेकर के हमारे अपने यहाँ से उज्जैन से जो प्रोडक्ट बनेंगे, उसके माध्यम से हमारा चिकित्सा का क्षेत्र आत्मनिर्भर बनेगा। उज्जैन का प्रोडक्ट तो अपने भारत में नहीं, दुनिया में निर्यात करेंगे। ये रेडीमेड गारमेंट्स, कभी अपने यहाँ विनोद मिल, विमल मिल का कपड़ा जाता था विदेशों में या देश के अन्य राज्यों में, लेकिन ये जो बेस्ट इंटरप्राइजेस का रेडीमेड गारमेंट्स जो बनने वाला है, इसके कपड़े केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों में जैसे निर्यात होंगे। अब ये हमारे लिए सोचने और समझने की बात है। एक नहीं, अनेकों अनेक पंतपीपलई से लगा करके उज्जैन तक के रास्ते पे कभी सोच सकते थे कि पंतपीपलई में कोई औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, लेकिन आज की स्थिति में पंतपीपलई और आलमपुर उड़ाना के बीच में 5 कारखाने लग गए। और 5 कारखाने में से हमारा डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ का, जिसमें जो फूड बन रहा है, उसके माध्यम से दुनिया भर में सियाचिन से लगा करके साउथ अफ्रीका तक, अमेरिका से लगा के इंग्लैंड तक, चाइना से लगा के रशिया तक हमारे उज्जैन की खाद्य सामग्री दुनिया में सप्लाई करने का ये केंद्र बन रहा है। क्योंकि मालवा में खाने पीने का और खाने पीने से ज्यादा बनाने का भी टेस्ट पानी के कारण से कुछ अच्छा होता है।